तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सामने है कबीर रोड और नर्मदा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय 45 ब्लॉग। सो लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं नए ब्लॉग के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज संडे है तो घूमने का प्लान बनाया है। दोस्तों ज़िंदगी में घूमना भी चाहिए। ट्रैवल 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 बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलेगी और नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी। इसलिए आप अपना जीवन घूमने में बिताइए। पैसा कमाना तो होता रहेगा। तो दोस्तों अच्छे विचार और अच्छी बातें के साथ ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सूर्य के जैसे चमकना है तो तपना तो पड़ेगा। सूर्य के जैसे चमकना है तो तपना तो पड़ेगा। हर रोज डूबने से पहले उगना तो पड़ेगा। हर रोज डूबने से पहले उगना तो पड़ेगा। इसलिए दोस्तों मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं एक आइलैंड पे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सामने है कबीर रोड और नर्मदा क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो फाइनली दोस्तों अभी कबीर रोड पहुंच गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा कबीर रोड है। तो दोस्तों ये नर्मदा के एक छोटे से आइलैंड पे स्थित है। भारत के गुजरात के एक छोटे से जिले यानी कि भरूच में स्थित है। भरूच से जाडेश्वर और जाडेश्वर से 20-22 किलोमीटर ये पूरा कबीर रोड का जंगल एक छोटे से आइलैंड पे है, जो कि नर्मदा की खूबसूरती के साथ एक अनोखा आइलैंड है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है नर्मदा नदी। और दोस्तों मैं उस तट से इस तट पे आया नर्मदा को पूरा क्रॉस करके। और दोस्तों इसका बोटिंग का प्राइस है 83 रुपीज़। तो दोस्तों नर्मदा नदी की खूबसूरती और उसका खड़खड़ाहट वाला शोर और उसकी नेचर वाली वाइब वो प्रकृति प्रेमियों के लिए काफ़ी सुकूनदायक है। और नर्मदा नदी के किनारे काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ की वाइब्स, नेचर की खूबसूरती और आइलैंड के मज़े एक अलग ही फीलिंग है। और यहाँ पे दोस्तों बोटिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। बोटिंग करने में भी आपको आनंद आएगा। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रकृति प्रेमियों के लिए काफ़ी सुकूनदायी प्लेस है। तो आप अगर मानसून में आते हैं तो ये आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये काफ़ी हरियाली रहेगी और हरा भरा रहेगा। आपको मज़ा भी आएगा। अभी दोस्तों मैं समर में आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ी गर्मी भी है, लेकिन दोस्तों नर्मदा के किनारे खड़ा हूँ इसलिए ज़ोर ज़ोर से हवा आ रही है और एकदम शांति फील कर रहा हूँ। और दोस्तों घूमना भी चाहिए। अगर आप दोस्तों इंडस्ट्री से शांति चाहते हैं तो हर संडे को आपका ऑफ होता है, उसी दिन आपको घूमना भी चाहिए। और लाइफ है उसको एंजॉय करना भी चाहिए। तो एंजॉय करिए, मज़ा करिए। तो दोस्तों अभी चलते हैं कबीर रोड के मज़े लेते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ हिस्ट्री भी बताऊँगा कबीर रोड की। तो चलते हैं, तो चलिए। तो दोस्तों ये है कबीर रोड का गेट। ये 600 साल पुराना कबीर रोड है और यहाँ पे कबीर रोड का पूरा जंगल है। दोस्तों आपने कई सारे जंगल देखे होंगे, बरगदों का जंगल आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो दोस्तों कबीर रोड में ही मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों कबीर साहब की कृपा से यहाँ पे ये जंगल का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों माना जाता है कि यहाँ पे ये पूरे बरगदों का जंगल एक बरगद के दातुन से ही पैदा हुआ है। तो मैं आपको बाद में हिस्ट्री बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे चमगादड़ है। तो दोस्तों यहाँ की खूबसूरती इतनी है कि आपको मज़ा आ जाएगा। और दोस्तों ये जंगल, बरगदों का जंगल पूरे एक टापू पे है। कहे कमाल को तेरी तरह आंगनिया पूछी ने कोई दो आवे रे आवकारो मीठो
तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पीछे का गेट, हिरन का स्टैचू आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों गुजरात में आप कहीं भी चले जाएंगे लेकिन आपको 1 किलोमीटर में फैला हुआ ये बरगद का पेड़ नहीं दिखेगा। तो दोस्तों कबीरवड में ऐसी सुविधा है कि 1 किलोमीटर में फैला हुआ है और दोस्तों यहाँ पे करीबन 3000 जितनी डालियाँ है और उसका उद्गम स्थान एक ही बरगद से हुआ है, बरगद के दातुन से। और दोस्तों यहाँ पे कई सारे मंदिर है, अभी मंदिर में चलते हैं और उसका इतिहास के बारे में जानते हैं, यहाँ की खूबसूरती और नर्मदा मैया के दर्शन। वाकई में ये अनुभव काफ़ी आरामदायक और सुकूनदायक है। तो दोस्तों बरगदों के पेड़ों के बीच में ये संत कबीर महाराज जी का मंदिर काफ़ी सुंदर और अद्भुत है। और दोस्तों इसकी स्थापना 1987 में हुई है। अभी चलते हैं दोस्तों, दर्शन करते हैं और आनंद लेते हैं। तो दोस्तों मंदिर के पीछे एग्जैक्ट आसोपालव का पेड़ है। तो दोस्तों यहाँ पे कई सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। दोस्तों ये है गुरु गादी, इसमें सब इतिहास मिल जाएगा अगर आपको जानने की उत्सुकता है तो। दोस्तों कबीरवड के इतिहास की बात करें तो कबीरवड का इतिहास 15वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और वो दोस्तों संत कबीर महाराज जी से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों उससे पहले जानते हैं कि संत कबीर महाराज यहाँ क्यों आए थे। तो दोस्तों उससे पहले शुक्ल तीर्थ का मैं नाम लूँगा। शुक्ल तीर्थ एक गांव है और उसमें दोस्तों तत्व और जीवा 2 साधु रहते थे। उन्होंने बरगद का दातुन यहाँ पे बोया था, वो दोस्तों सूखा का सूखा ही था। और दोस्तों बाद में संत कबीर जी महाराज यहाँ आए और उनके चरणामृत ये सूखे बरगद के दातुन में समर्पित किया तो वो भी हरा हो गया। यहाँ पे ही बरगद के पेड़ का निर्माण हुआ। तो दोस्तों आप ये फोटो में देख सकते हैं कुछ सच्चाई कबीरवड की। ये है संत कबीर जिसने सूखे बरगद को भी हरा बना दिया था और उससे कई आस्थाएं जुड़ी हुई है। और दोस्तों ये है मूर्तियाँ, ये कुछ पुरानी यादें हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला दातुन बोया था संत कबीर जी के चरणामृत से और वो दातुन सूखा था तो हरा हो गया। और यहाँ पे दोस्तों संत कबीर जी की चरण पादुकाएं है। और दोस्तों ये है भक्ति चौक, यहाँ पे सब साधु वाधु रहते हैं। तो दोस्तों आप इसमें क्लियर देख सकते हैं ये है पूरे चमगाड़ है, पूरी फॉल लगी है ऊपर। तो दोस्तों ये छोटे बच्चों के लिए झूले। तो दोस्तों फाइनली संत कबीर जी के दर्शन कर लिए और घूम भी लिया पूरा कबीरवड। बहुत मज़ा आया और आप भी ऐसे घूमिए। दोस्तों फाइनली कबीरवड को बाय बोल देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अभी घर की ओर, बोट का इंतज़ार करते हैं। तो दोस्तों रोड के दोनों साइड पेड़, बहुत अच्छा माहौल लग रहा है। यहाँ पे हवा भी ठंडी ठंडी आ रही है। दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ये हिस्ट्री ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।